Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Agar. SPR 2023 समझो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज की प्लेसेस इन न्यूज़ में हम पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर इंडिया। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम वर्ल्ड के प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द इंडेक्स, द टोटल आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई एम श्योर आपको जल्दी होगी ये जानने की कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड हो सकती है। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। देयर आर टू प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। वन इज समझो's टेलीग्राम चैनल, सेकेंड समझो एप्स, बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। बोथ द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। जहाँ से आपको कन्वीनियंस ज़्यादा दिखती हो वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट प्लेस दैट वी हैव टू डिस्कस इज यांगटीकुटी वैली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियल एडवांसेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ में था, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में ज़्यादा आया है। और हम सभी आइटम्स को जो डिस्कस करेंगे, सभी प्लेसेस को जो डिस्कस करेंगे, उनके स्टैटिक लिंकेजेस को भी एक बार देख लेंगे, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल वहीं से आ रहे हैं। राइट, सो फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पर पिथौरागढ़ कहाँ पर है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। इफ़ यू लुक एट उत्तराखंड, वहाँ पे एक तरफ नेपाल का बॉर्डर है, एक तरफ तिब्बत का बॉर्डर है, और यहाँ पर हमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा। दिस हियर इज़ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिथौरागढ़ के क्या फीचर्स न्यूज़ में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, और आप जानते हो इट इज़ द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद तिब्बत। और यांगटीकुटी रिवर है, जिसकी वजह से इस वैली का नाम रखा गया है। दिस हियर इज़ द रिवर, जिसकी वजह से नाम रखा गया है, और इस वैली में रिवर फ्लो कर रही है। द रिवर कुतियांगटी is one of the headwaters of the Kali rivers that forms the boundary between India and Nepal in this region. यहाँ पर ट्राइब्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 82 ज़ात देखने को मिलते हैं। वो आर वन ऑफ द 4 भूतिया कम्युनिटीज़। बाकी 3 का नाम आप देख लो, जोहार, दार्मिया और चौदांसी। फिर अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज न्यूज़ में था। दिस इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल रीजन। दिस इज़ अन्नपूर्णा रेंज। और अन्नपूर्णा की खासियत ये है कि इट इज़ द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। कितनी हाइट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब। और जब हम बात ही कर रहे हैं हिमालयाज़ की, आई एम श्योर कि आपने सभी माउंटेन रेंजेस पढ़ ली होंगी। आपको पता होगा कि पामीर नॉट ताजिकिस्तान रीजन में, यहाँ से हिंदू कुश माउंटेन्स, कुनलुन चैन और हिमालयाज़ किस तरीके से इमर्ज होते हैं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने टाइम टू टाइम काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में डिस्कस भी की हुई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस हिमालयाज़ और ग्रेटर हिमालयाज़, शिवालिक्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पीक्स भी आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो उसके बाद सिगुर प्लेटो वॉज इन न्यूज़, और सिगुर प्लेटो के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था 2018 में, विच अपहेल्ड द नोटिफिकेशन ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर इन द सिगुर प्लेटो। एक न्यूज़ ये रप्ट हुई थी कि काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स इस एरिया में बन रहे हैं, तो हमारे लिए सिगुर प्लेटो और ये एरिया जहाँ पर ये सब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, सिगुर प्लेटो इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ द तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स की बात आ रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के जंक्शन की बात हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का एक कनेक्शन भी दिखाई देता है। दीज आर दी ईस्टर्न घाट्स, दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलेंगे इस जंक्शन पे। सिगुर प्लेटो के साउथ वेस्टर्न साइड में तो नीलगिरी हिल्स दिखाई देता है, और मोयार रिवर वैली है ऑन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ दी मोयार वैली, और इस रीजन में आपको नीलगिरी हिल्स दिखाई देंगे। ये एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और एलिफेंट कॉरिडोर भी है। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिगुर प्लेटो और नीलगिरी हिल्स आते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। When we talk about Nilgiri Hills, this is the region that we are specifically mentioning. These are the Nilgiri Hills. हम इसको मैप पे इसलिए देखते जा रहे हैं सो दैट रेलेवेंस बनी रहे और आपको पता रहे कि एग्जैक्टली किस जगह पे मैपिंग होनी चाहिए। आप अपनी ऑक्सफोर्ड एटलिस में साथ साथ इनको लोकेट भी करते रहो। राइट, सो उसके बाद ओ वैली है। अब यहाँ पे एलिफेंट्स की वजह से ह्यूमन डेथ्स देखने को मिली, तो हमारे लिए ओ वैली एक रेफरेंस बन जाती है। वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज़ पर्सपेक्टिव। O Valley is the shortened name for James Octoloni, the man behind the tea plantations in the region.
ये नीलगिरीज में है। अब नीलगिरीज का डिस्कशन हो रहा है तो हमने ओ वैली भी देख लिया है। और ये मुद्दुमलाई नेशनल पार्क न्यू अमराबलम रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में है। मेन जो कल्टीवेशन है यहाँ पर वो टी की है। इट इज़ द मेन क्रॉप विच इज़ कल्टिवेटेड। उसके अलावा कॉफ़ी, कार्डमम, क्लोव, पेपर, जिंजर, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद द संतना मलाई सैंडलवुड हिल्स इज़ द मेन अट्रैक्शन इन नो वैली। यहाँ पे सैंडलवुड ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आप समझ सकते हो कि नाम कहाँ से आया। उसके बाद हसदियो अरण्या। अरण्या मतलब फॉरेस्ट, जैसे कि दंडकारण्या, और स्पेसिफिकली अरण्या फॉरेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है इन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन वाज पास्ड to cancel the allocation of all coal mining blocks in the ecologically sensitive हसदियो अरण्या एरिया। तो कोल एरियाज और हसदियो अरण्या एरिया के बारे में बात हो रही है। ये ध्यान रखना कि दिस इज नियर कोरबा। कोरबा इज वेरी फेमस फॉर इट्स कोल माइंस। हसदियो अरण्या को छत्तीसगढ़ की लंग्स भी बोला जाता है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं और छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर इट्स डेंस फॉरेस्ट्स। और ये हसदियो रिवर के कैचमेंट एरिया में लाया करता है, इसीलिए इट इज़ वेरी डेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हसदियो जो है वो महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। महानदी रिवर आप जानते हो छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट कर रही है, उड़ीसा में ड्रेन कर रही है इनटू द बे ऑफ बंगाल। दीज फॉरेस्ट आर वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव ड्यू टू द रिच बायोडाइवर्सिटी। इतना हम याद रखेंगे। और दीज आर लार्ज माइग्रेटरी कॉरिडोर्स फॉर द एलिफेंट्स। महानदी रिवर की बात हो रही है तो उसको भी देख लेते हैं। एक न्यूज़ थी दैट द IMD डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दे गेव अ फोरकास्ट ऑफ हैवी रेनफॉल कॉजिंग द फ्लड सिचुएशन इन द महानदी रिवर टू इंटेंसिफाई। अब महानदी रिवर की बात हो रही है तो आप इसको ट्रेस कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होके इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महानदी की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। देखो, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज आप नोटिस करो, सियोनाथ रिवर है, हसदियो रिवर है जो अभी बात की थी, मांड है, इब है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में देखो जोंक है, ओंग है, तेल है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डैम जो है, नोटिस दिस डैम, दिस इज द हीराकुड डैम। अमरकंटक के साउथ में सिहावा जो हिल्स हैं, द बस्तर हिल्स, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। महानदी रिवर की खासियत ये है, बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। एंड ऑफ कोर्स उड़ीसा की तो ये लार्जेस्ट रिवर होगी। और जो कैचमेंट एरिया है इसका, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी स्प्रेड होता है, बिकॉज कैचमेंट एरिया सिर्फ रिवर के साथ साथ नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी एक्सपैंड होगा। मेजर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको दिखाई दी हैं तो उसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। और मेजर डैम्स में आप हीराकुद याद रखो, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ सकते हो। रायपुर, दुर्ग, कटक, ये इस रिवर पर सिटीज़ देखने को मिलती हैं। लोकटक लेक न्यूज़ में था। मणिपुर की जो लोकटक लेक अथॉरिटी है, इन्होंने एक नोटिस अभी रिसेंटली जारी किया है टू रिमूव ऑल द फ्लोटिंग हाउसेज एंड फिशिंग स्ट्रक्चर्स ऑन द लोकटक लेक। और अच्छे से प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। हम बेसिकली मणिपुर रीजन की बात कर रहे हैं, और मणिपुर में इफ़ यू लुक एट इम्फाल, इसके साउथ वेस्ट या सदर्न रीजन में आपको लोकटक लेक दिखाई देगी। आपको लगभग 40 किलोमीटर साउथ जाना पड़ेगा इम्फाल के, कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर। क्या खासियत है लोकटक लेक की? इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और यहाँ पर फ्लोटिंग सर्कुलर स्वाम्स, जिनको फुमडीज बोलते हैं लोकल डायलेक्ट में, ये काफ़ी फेमस हैं। दिस लेक इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्मॉल आइलैंड्स इनसाइड द लेक। और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क के लिए भी काफ़ी फेमस है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसको ज़रूर ध्यान रखोगे, जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर और द संगाई डियर, जिसको मणिपुर का हम स्टेट एनिमल भी बोलते हैं। उसके बाद अटल ब्रिज वॉज इन न्यूज़। साबरमती रिवर के ऊपर अटल ब्रिज बना है, ये न्यूज़ थी। साबरमती रिवर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो ये है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अरेबियन सी में ड्रेन होती है। गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो अरावली रेंज में, राजस्थान में ओरिजिनेट होती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। और गुजरात से होती हुई गल्फ ऑफ कंबात में ड्रेन कर जाती है। बाय द वे, दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, दिस इज द गल्फ ऑफ कंबात। फिर उसके बाद वेम्बनाड लेक न्यूज़ में थी। वेम्बनाड लेक की बात हो रही है तो आप समझ जाओ कि हम केरला की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल डीके देखा गया है, इवन दो इट वाज डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट, एज वन ऑफ द रामसर साइट्स। उसके बाद भी जो रिस्टोरेशन है वो हो नहीं पा रही है उतनी,
और थ्रेट देखने को मिल रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस का। फार्मर्स के लिए लाइफलाइन है यहाँ पर, फिशर फोक कम्युनिटी के लिए लाइफलाइन है। अगर ये डिग्रेड हो जाएगी तो बहुत सब लोगों का लाइवलीहुड खराब हो जाएगा। तो केरला की लेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेक का मेन फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये याद रखोगे। इसको वेम्बनाड कयाल, कोल, पुन्नामड्डा लेक, कोची लेक काफ़ी नामों से बोला जाता है। इसका पानी का सोर्स 4 रिवर से है, मीनाचिल, अचंकोविल, पंपा, मनीमला। और केरला में बैक वाटर स्ट्रेच भी है। बैक वाटर मतलब जो अरेबियन सी है वहाँ से थोड़ा बहुत पानी लेक में बैक वाटर आता है। मेजरली इट इज़ डिवाइडेड बाय लैंड, बट थोड़े बहुत सीपेज की यहाँ पे जगह है। और वेलम कली इज फेमसली इन न्यूज़। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो कि रेस होती है यहाँ पर। उसके लिए वेम्बनाड लेक इज़ वेरी वेरी फेमस। ये हर साल होती है अगस्त में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रमसर साइट इन इंडिया आफ्टर द सुंदरबंस। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अलग अलग क्यूरेट करके इसलिए बता रहा हूँ, आपको यही पता लग जाए कि सुंदरबंस इज़ द लार्जेस्ट रमसर साइट, सेकेंड लार्जेस्ट वेम्बनाड है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, यूल बी एबल टू सॉल्व इट बेटर। इसलिए हम लिंकेजेस ज़्यादा देख रहे हैं। और गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिकग्नाइज द वेम्बनाड लेक अंडर द नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। यहाँ पे कुमारकोरम बर्ड सेंचुरी भी है और वेलिंगडन आइलैंड है। इट इज़ अ सी पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोची, जो कि वेम्बनाड लेक में से बनाया गया था। फिर मछलीपट्टनम सी पोर्ट। अब हम ईस्ट कोस्ट पे आ गए हैं, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द CRZ जोन इन आंध्र प्रदेश। ये देखो, ये है मछलीपट्टनम, राइट। सो अब यहाँ पर मछलीपट्टनम के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। This was an ancient port town which served as the settlement of European traders from the 16th century. It was a major trading port for the Portuguese, British, Dutch and French in the 17th century. इसकी फाउंडेशन जो थी मछलीपट्टनम सी पोर्ट की 2008 में इसको ले किया गया था। It is proposed as a deep sea port. जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे डीप सी पोर्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं इमर्जेंट कोस्ट की वजह से, राइट। फिर उसके बाद थामिराबरनी रिवर, ये तमिलनाडु की बात हो रही है। और तमिलनाडु में इफ़ यू नोटिस, साउथ ऑफ द कावेरी रिवर इज़ द थामिराबरनी रिवर। इसको रिस्टोर करने के लिए एक तमिरा SES हाइपर लोकल अप्रोच यूज़ की जा रही है। तो इट वॉज इन न्यूज़। इट इज़ दी ओनली पेरिनियल कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो पूरा साल रिवर फ्लो करती हो, लाइक द हिमालयन रिवर्स इन तमिलनाडु। और स्टेट की तमिलनाडु की सबसे छोटी रिवर है, स्टार्ट्स इन दी पोथिगई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। काफ़ी हिस्टोरिकल वैल्यू, ये ध्यान रखना कि ऐसा एक पॉइंट आ सकता है एग्जाम में कि संगम मेरा लिटरेचर में भी इस रिवर का काफ़ी मेंशन किया गया है। फिर महेश्वर डैम, नर्मदा रिवर की बात हो रही है। नाउ वी आर लुकिंग एट द वेस्ट कोस्ट। जब नर्मदा रिवर की बात होती है तो नर्मदा और तापी, यू नो, दे ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कंबात और गल्फ ऑफ कम्बे। ये न्यूज़ में था। और महेश्वर डैम को आप याद रख सकते हो, दिस इज द महेश्वर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में क्या पॉइंट्स आप देख सकते हो। पेनिनसुलर रिवर है, हम जानते हैं। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी हम जानते हैं। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ विंध्यन रेंज एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ सतपुरा रेंज। तो बेसिकली विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में एक रिफ्ट वैली बन रही है जिससे कि ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। दिस इज द विंध्या रेंज एंड दिस इज़ दी सतपुरा रेंज। इनके बीच में जो ये रिफ्ट वैली बनी है, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। और ये अमरकंटक की मैकाला रेंज से आ रही है। अमरकंटक मैंने आपको बताया था अभी, वहाँ से महानदी रिवर भी शुरू होती है। तो अमरकंटक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मल्टीपल रिवर्स। और जबलपुर में धुआंधर फॉल्स फेमस हैं इस रिवर पे। मेजर ट्रिब्यूटरीज हिरान और संग, बरना, कोलार, इंदिरा सागर, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर, महेश्वर, ये सब हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन काफ़ी न्यूज़ में रहता था एक टाइम पे, तो इसके बारे में भी आपको एक दो की पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं, ऑल्दो इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है अब। फिर उसके बाद सुकापाइका रिवर। अब हम वापस एक बार महानदी रिवर बेसिन को देख रहे हैं। सुकापाइका रिवर एक रिवर हुआ करती थी 70 ईयर्स पहले, इट स्टॉप फ्लोइंग। इसको रेजुविनेट करने के लिए NGT ने ऑर्डर्स दिए हैं कि यार देखो इसको कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक बार सुकापाइका रिवर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द माइटी महानदी रिवर, इसको रेजुविनेट किया जाएगा। और महानदी के बारे में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो उसके बाद हमें देखना है मतिहानी शंभू ब्रिज। ये बिहार में बनाया गया है, बेगूसराय में। थोड़ा बहुत न्यूज़ में था, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार हमने इसको देख लिया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, सिंस इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सो आई विल नॉट टच अपॉन इट। फिर उसके बाद मथुरा वृंदावन वॉज इन न्यूज़। आई एम श्योर मथुरा वृंदावन के बारे में आप जानते होंगे, यूपी में।
गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया कि मथुरा वृंदावन को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक हमें लेके जाना है टिल 2041। पहला ऐसा कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है फॉर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, ये याद रखोगे। सिग्निफिकेंस ये है, इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। लॉर्ड कृष्णा के सिग्निफिकेंस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदूज के लिए स्पेशली, बट नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हिंदूज। रामायण में मेंशन्ड है। मथुरा वॉज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द कुशान किंग कनिष्क 130 AD में भी। फिर उसके बाद आइबा क्लस्टर वॉज इन न्यूज। ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, ये पहला क्लस्टर बना है टू बी कंप्लीटेड अंडर द श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो ये रुर्बन मिशन क्या है? ऑल्दो थोड़ी पुरानी स्कीम है, आपने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन एक दो पॉइंट्स जरा देख लेते हैं सो दैट मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। एम था टू प्रिजर्व एंड नर्चर द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ with a focus on equity and inclusiveness without compromising with the facilities perceived to be essentially urban in nature, thus creating a cluster of rural villages। कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है और रूरल एरियाज को ही थोड़ा अर्बनाइज क्लस्टर्स बनाने। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एनहांस द बेसिक सर्विसेज एंड क्रिएट वेल प्लान्ड रूरबन क्लस्टर्स, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। टेकिंग इनटू माइंड कि बहुत ज़्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही थी, तो रूरबन क्लस्टर्स बनाने भी ज़रूरी हैं। राइट, उसके बाद आप पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट, और ये PDF जो है इट इज़ अवेलेबल ऑन द समझो ऐप एंड समझोस टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। आपको जो कन्वीनियंट लगता हो वहाँ से डाउनलोड कर लो। फिर उसके बाद विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने डाल दिया है बिकॉज अडानी ग्रुप कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है पिछले 1 साल से। ये विजिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, अडानी पोर्ट्स का और गवर्नमेंट का, तिरुवनंतपुरम केरला में। कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिशरमैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये कह के कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इट इज़ कॉजिंग मैसिव सी एरोजन और इनका लाइवलीहुड और ड्वेलिंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ डिमांड्स फिशिंग कम्युनिटी ने रखी है, एक बार आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको काम आ जाए तो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम नहीं आएंगे। मैंने फिर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिनको क्यूरियोसिटी है वो पढ़ सकते हैं। राइट, उसके बाद बराक रिवर वॉज इन न्यूज़। अब हम चले गए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली वी आर लुकिंग एट दी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ असम टुवर्ड्स द साउथ, बाकी सिस्टर स्टेट्स से जहाँ कनेक्ट हो रही है। बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन मणिपुर, क्रॉसेस कट्स अक्रॉस असम, गोज इनटू बांग्लादेश। वहाँ पे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की कॉन्फ्लुएंस से मीट करती है एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। वर्ल्ड बैंक ने डिसबर्स किए हैं फंड्स इस वाटरवे को इम्प्रूव करने के लिए असम में। मणिपुर हिल से ये आके और फिर असम में एंटर हो जाती है लखीपुर एरिया में। बाद में मेघना बन के बांग्लादेश में इट मीट्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्रिब्यूटरीज जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगाई, सोनाई एंड कटकल। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो। ये देखो, लोंगाई, सिंगला, धलेश्वरी, सोनाई, और आप राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो यहाँ पे सुरमा, जटिंगा, मधुरा, जीरी, दीज आर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। राइट, सो उसके बाद इसको सराउंड करती हैं बरेल रेंज, नालुशाई हिल्स, और फिर बांग्लादेश है दूसरी तरफ ऑफ कोर्स। फिर पारसनाथ हिल एंड शत्रुंजय हिल। जैन्स के लिए ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पे है। पहले पारसनाथ हिल को देखते हैं। झारखंड की बात हो रही है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको समद या समद शिखर जी देखने को मिलेगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड होली प्लेस इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द जैन्स। और पूरा झारखंड में सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो पारसनाथ हिल है। दिगंबरा, श्वेतंबरा, ये जैन तीर्थ स्थल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस लोकेशन पे जैन्स के 20 आउट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकरास ऑब्टेन्ड मोक्ष, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर शत्रुंजय हिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में शत्रुंजय हिल है। ये भी शत्रुंजय रिवर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी सेक्रेड हिल फॉर दी जैन्स। शत्रुंजय का मतलब है प्लेस ऑफ विक्ट्री, और गल्फ ऑफ खंबात के पास में शत्रुंजय हिल्स देखने को मिलता है। इसी रीजन में मैंने मैपिंग में दिखाया भी हुआ है। शत्रुंजय रिवर की बात होती है तो रेडियल पैटर्न बनता है रिवर्स का गल्फ ऑफ खंबात में। एक बार आप मैपिंग वाली वीडियोस में जाकर देख सकते। समझो कि ऐप पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस डाल रखी है। और ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है इन गुजरात, गिर हिल्स में ओरिजिनेट होती है। 227 किलोमीटर लेंथ है, जो कि हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सागोल कंगजई,
ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज होम मिनिस्टर ने एक 122 फीट टॉल स्टैचू इनॉग्रेट किया है ऑफ अ पोलो प्लेयर स्टैंडिंग ऑन अ मणिपुर पोनी इन इम्फाल। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मॉडर्न डे पोलो जो एक स्पोर्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है कहा जाता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर इन 3100 BC, जहाँ पे सगोल कंगजाई नाम से, सगोल पोनी को बोलते हैं, कंगजाई इज द गेम ऑफ स्टिक्स, वहाँ से पोलो ओरिजिनेट हुआ था। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, इसको आप याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। मणिपुर सोसाइटी में मणिपुर पोनी की काफ़ी सिग्निफिकेंस है और लाई हरोबा फेस्टिवल ऑफ द स्टेट डिपिक्ट्स द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ खोरी फाबा, द पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद आसाम के चारदियो मोडम्स ये न्यूज़ में थे। सेंटर ने डिसाइड किया है कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, उसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। अभी तक कोई भी कल्चरली सिग्निफिकेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये ध्यान रखना। अब इसको नॉमिनेट किया है तो अभी ये बना नहीं है। ये चेरदियो मैडम्स क्या होते हैं? दीज रिप्रेजेंट द लेट मिडेवल मॉन्ड बरियल ट्रेडिशन इन द ताई अहम कम्युनिटी इन असम। असम की ताई अहोम कम्युनिटी के रिस्पेक्टिवली ये बात हो रही है। पहले ये बरी करते थे, फिर 18 सेंचुरी के बाद इन्होंने हिंदू मेथड अपनाया ऑफ क्रेमेशन। तो बरियल और क्रेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद मुगल गार्डन्स विल नाउ बी कॉल्ड अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन्स आप जानते ही हो, राष्ट्रपति भवन के पीछे काफ़ी फेमस ये मुगल गार्डन्स है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एडविन लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था। ज़्यादा आर्किटेक्चर की हमें डीप नॉलेज नहीं है चाहिए बिकॉज इतना हमसे कोई पूछेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मुगल गार्डन्स इसलिए बोलते थे बिकॉज इट वाज डिजाइंड इन पर्शियन स्टाइल, जिसमें छज्जा भी था, छतरी भी थी, जाली भी थी, विच डिपिक्ट्स द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर सियोम ब्रिज, दिस इज लोकेटेड ऑन द अलोंग यंगक्योंग रोड, ये न्यूज़ में था, एलएसी के पास। दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट बिकॉज एलएसी के पास है, तो यहाँ पे ट्रूप्स की अच्छी ऑल सीजन कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या सिग्निफिकेंस है बीआरओ का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या फ़ायदे होंगे, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिल्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर याया सो लेक, सो है तो आप समझ सकते हो इट इज़ अ लेक, और सो है तो आप समझ सकते हो कि लद्दाख रीजन की बात हो रही होगी, तिब्बतन बॉर्डर के पास में। बात ये चल रही है कि याया सो को बनाएंगे लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजी डाइवर्सिटी एक्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे तो दिस इज़ वेयर द याया सो लेक इज़। अगर आपको रेफरेंस समझना है तो पैंगोंग सो से नीचे है, सो मुरारी और पैंगोंग सो के बीच में है, चुशुल से थोड़ा साउथ वेस्ट में। इट इज़ नोन एज बर्ड्स पैराडाइज। काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए नेस्टिंग साइट है, सच एज दी बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्राह्मणी डक, और ब्लैक नेक क्रेन की वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स भी है। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं? दीज आर एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। कोई भी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या यूटी कैन नोटिफाई द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कंसल्टेशन विद लोकल गवर्निंग बॉडीज अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अभी फिलहाल 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, जिन सबके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई न्यूज़ में अगर रहती है तो उस हिसाब से सिग्निफिकेंट हो जाती है। सबसे रीसेंट एडिशन इज़ दी महेंद्रगिरी हिल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन उड़ीसा, ये इतना याद रख सकते हो। फिर ये सिक्योर हिमालयस क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम विच इज़ फंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट से सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमें करनी है ऑफ अल्पाइन पास्चर्स फॉरेस्ट इन दी हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। फिर उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क, इसको बड़ा करने की बात हो रही है, बाउंड्रीज एक्सपैंड करने की बात हो रही है, इसलिए इट वाज इन न्यूज़। घड़ियाल which was wiped out from the Brahmaputra river ecosystem in 1950s could be the prime beneficiary of a process to expand an Assam tiger reserve। ये देखो, ये है ओरांग नेशनल पार्क ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पे है, इन दी दरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सेंचुरी बनी थी 1985 में, नेशनल पार्क बनाया था 1999 में। इसको मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, आईयूसीएन साइट, क्योंकि दोनों पार्क्स का काफ़ी सिमिलर लैंडस्केप है। मार्शेज हैं, स्ट्रीम्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ पे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। फिर तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़, यहाँ पे पहला बर्ड सर्वे हुआ है।
दीज आर दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है सबको याद रखना, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियोज़ में बताया है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। किन किन को याद रखोगे? उन्हीं को याद रखोगे दोज दैट आर इन न्यूज़ फ्रीक्वेंटली ओवर द लास्ट 8, 9, 10, 12 मंथ्स। और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो हम आपको एसपीआर के अंदर दे ही रहे हैं, नोट्स में से जाकर आराम से पढ़ो। महाराष्ट्र में है ये तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे 2 रिवर है, तंसा और वैतरना। तंसा जो है इसके बीच में जाती है, इसको डिवाइड करती है, इसलिए इसका नाम ही तंसा के ऊपर रख दिया रिवर के ऊपर। और तंसा यहाँ पे एक लेक भी है, राइट। सो उसके बाद देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वाज इन न्यूज़। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू डिक्लेयर देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन संबलपुर एज अ टाइगर रिजर्व। बहुत जल्द इसको ऐसा कर देंगे, ये न्यूज़ में आया था। सिमलीपाल और सतकोसिया ऑलरेडी उड़ीसा में टाइगर रिजर्व्स हैं, अब देब्रीगढ़ भी हो जाएगा। काफ़ी इको सेंसिटिव जोन है ये। उसके बाद डल लेक वॉज इन न्यूज़। अब श्रीनगर हम चले गए हैं। अब डल लेक, आई एम श्योर मैंने काफ़ी बार मैपिंग में भी बताया है, आपको पता होगा कि डल लेक कहाँ पर है। Athwas was in news. It is a unique partnership between citizens and authorities for the rejuvenation of the Dal Lake. Community participation के point of view से आप अथवाज को याद रखोगे। इसकी डीवीडिंग और ड्रेजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू बीन टू डल लेक इन द रीसेंट ईयर्स यू वुड हैव रियलाइज्ड कि काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है ये लेक, और इसको रेजुविनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक टाइम था व्हेन इट वाज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म इन श्रीनगर, बट अब वो कम होता चला गया है। सब लोग श्रीनगर सिटी की बजाय मोस्टली गुलमर्ग और सोनमर्ग जाना पसंद करते हैं। बट इफ़ this lake is revived along with the adjoining Mughal gardens and so on, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिज्म वापस पीक होगा। इसको पुराने टाइम में जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर जूल भी बोलते थे। और जबरवन माउंटेन वैली में ये शंकराचार्य के जो हिल्स हैं, शंकराचार्य माउंटेन इज एट द टॉप ऑफ द हिल, उसके फुट हिल्स पे डल लेक। फिर पोवाई लेक, बहुत ही बेसिक सा याद रखना कि बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर पोवाई में ये लेक है। दिस वाज इन न्यूज़, तो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाज इन न्यूज़। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्जेम्पशन ऑफ द लॉज गवर्निंग द रेगुलेशन ऑफ द कोस्टल जोन्स एंड हैज़ पेव्ड द वे फॉर गैस पावर्ड प्लांट्स टू सेट अप इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। थोड़ी डेवलपमेंट की भी यहाँ पे ज़रूरत है। अब आप ये ध्यान रखना कि 10 डिग्री चैनल बिटवीन लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आप ये ध्यान रखना डंकन पैसेज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ, मिडिल, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और सोम्ब्रियो चैनल, ग्रेट चैनल, इनकी लोकेशन पता होनी ज़रूरी है। द बैरन एंड द नारकुंडम आइलैंड्स विच आर नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आर वोल्केनिक आइलैंड्स। बैरन आइलैंड आपको पता ही होगा, एक्टिव वोल्केनो है। इंडिया के अंदर मेन लैंड में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैरन और नारकुंडम आइलैंड्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कोरल रीफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स। फिर उसके बाद उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट काफ़ी पहले न्यूज़ में था, अभी दोबारा न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बॉर्डर रीजन में है, कथुआ रीजन में उज रिवर है विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर। इतना आप याद रखोगे। इंडस वाटर ट्रीटी आपने ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रखी हैं, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन। और आपको इंडस वाटर ट्रीटी और जो डिवीज़न है वाटर्स का वो समझ में आना चाहिए, और जो सीक्वेंस है इन रिवर्स की, इंडस, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करनी आनी चाहिए। और किसकी ट्रिब्यूटरी कौन है ये भी पता होना ज़रूरी। द सेला टनल प्रोजेक्ट वॉज इन न्यूज़। अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट होने वाला है। दिस इज बेसिकली कनेक्टिंग द कैपिटल सिटी ऑफ ईटानगर थ्रू द सेला पास टू द बॉर्डर रीजन टुवर्ड्स LAC। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड। सेला टनल, ये आप याद रखोगे, 12 किलोमीटर है। BRO बना रहा है इंडो चाइना बॉर्डर पे। वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, तवांग डिस्ट्रिक्ट्स को बाकी कंट्री से कनेक्ट करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राइट, सो ये सब प्लेसेस इन न्यूज़ थे दैट वी हैड टू डिस्कस फॉर इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट रीजन्स दैट वर इन न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। The PDF for this video is available on Samjo's Telegram channel and the Samjo apps, both Android and iOS. The links are in description. आपको जहाँ convenient लगता हो वहाँ से download कर लो। All right, this was all for this video. See you in the next one. Thank you.